हेलो नमस्ते है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे रहस्य एकेडमी में। कल हमने पढ़ा था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, नंबर सिस्टम। और उसमें हमने 2 वीडियो डाला हुआ है। पहला वीडियो डाला हुआ है ऑल नंबर सिस्टम के बारे में, जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर जो भी होते हैं, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सब मैंने समझा चुका है। दूसरे वीडियो में रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया है। आज हमारा थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, किसी भी 2 नेचुरल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं इसको पता लगाएंगे। हालांकि मैंने कल प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया था कि किसी भी 2 नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर स्पेसिफाइक रहे कि कितना है, कितना निकालना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहा है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो रेशनल नंबर निकालने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज हम दो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तब आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड a rational number between 2 and 3। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच का एक रेशनल नंबर को निकालना है। जब आपसे क्या कहे, एक रेशनल नंबर निकालने का बात करें या फिर किसी 2 कह दे, 3 कह दे, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे एक लिखते हैं फॉर्मूला। वह फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी बटे में 2, a प्लस बी बटे में 2। अब ये ए बी नेचुरल नंबर है। अब ये ए बी क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो आपके क्वेश्चन में क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे। जो आपके क्वेश्चन में क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे। या फिर इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी। अब ए भी वही है, आपका नेचुरल नंबर ही है। आप a और b की जगह आपको x लेना है, y लेना है, m लेना है, n लेना है। आप जो भी वेरिएबल लेना चाहे आप ले सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन है, ये दोनों क्या है, एक नेचुरल नंबर है और यह दोनों नेचुरल नंबर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आइए हम इस फॉर्मूला के माध्यम से, मदद से, हेल्प से हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो फॉर्मूला है ये आपका, ये आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे। आइए, या इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है। a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है। हमारा क्या होता है क्वेश्चन, फॉर्मूला a प्लस बी बटे में 2, a प्लस बी बाई 2। a की जगह हम कितना रखें, 2, b की जगह पे कितना रखें, 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर, वो कितना होगा, 2.5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम और समझते हैं इस क्वेश्चन, इस पे हम और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन को मैंने लिखा है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ये भी क्या है, एक कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन पर के सवाल आपको अगर दिख जाए तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, a प्लस बी बाई 2 या फिर 1/2 a प्लस बी। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम a का वैल्यू लिखते हैं। a का वैल्यू कितना है, 1/3 और b का वैल्यू कितना है बाबू, 1/2। a का वैल्यू कितना है, 1/3 और b का वैल्यू कितना है, 1/2। आइए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी। 1/2 को 1/2 लिख देते हैं। a के जगह पे 1/3, b के जगह पे 1/2, a के जगह पे 1/3, b के जगह पे 1/2। इतना ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 1/2 को एज इट इज उतार देंगे और यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन पे का क्या हो गया, ऐड हो गया। ये फ्रैक्शन पे का क्या हो गया, ऐड हो गया। तो फ्रैक्शन पे का ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऑफ
3 एंड 2। तो आपको एलसीएम निकालने आता है या फिर हम एक आसान तरीका सिखाते हैं एलसीएम निकालने का। चलिए देखिए, इस दोनों नंबर में आपको जो भी नंबर दिए रहेंगे उसमें से जो ग्रेटर नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, उसको उठा लेंगे। हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर होंगे उसको ले लेंगे। तो इस दोनों में से ग्रेटर नंबर कितना है, 3। अब इस 3 का क्या हम करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 3 1 जा कितना होता है 3, 3 2 जा कितना होता है 6। तो जब हम ध्यान से इसमें देखेंगे तो 3 को देखेंगे, 3 के टेबल में तो 3 आ रहा है लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब दूसरे का 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ जब देखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए आइए अब क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के साथ इसका क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। जब 3 का 6 से डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा। और जब 2 बार में डिवाइड होगा तो जो 2 आता है हमारा उसको न्यूमरेटर वाले के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से अब 6 का डिवाइड कराएंगे तो 2 3 जा 6, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब 1/2 को एज इट इज उतार दिए, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना है 6, तो यानी कितना हो जाएगा 5/6। और आपको एक बात पता है, जब कभी भी आपको ब्रैकेट दिखे तो उस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई होकर गया। 3 और 2 कितना, 5/6। 5 में 1 का जब मल्टीप्लीकेशन कराए, मल्टीप्लाई कराए तो 5, 2 में 6 का मल्टीप्लाई कराए तो 12, यानी हमारा 1/3 और 1/2 के बीच का जो कह सकते हैं रेशनल नंबर है वो कितना है, 5/12 है। तो ये है क्या, हमारा फर्स्ट मेथड, एक पहला तरीका। हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला मेथड है इसको हम लोग मेथड 1 कह सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। मेथड 2 में हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या देखना है, उस बात को पहले हमारे बातों को सुनिए। देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है वो कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन में वो कितना रेशनल नंबर आपसे पूछा है। तो ध्यान से जब हम अपने इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। हमने इस क्वेश्चन से देखा कि कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो जितना पूछ रहा है आप उसको कुछ भी मान लीजिए। हम मान लें कि n बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, n = 4। अच्छा, अब जितना पूछ रहा है ना हम उससे एक बढ़ जाएंगे। जितना पूछ रहा है हम उससे क्या कर देंगे, एक बढ़ जाएंगे। कितना पूछा है आपसे, 4। अब आप क्या कर दीजिए, एक बढ़ जाइए। यानी कहने का मतलब है आप n में 1 को ऐड कर दीजिए, यानी 4 + 1 कितना हो गया आपका, 5। यानी अब आपका जो हो गया वो n किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर है। n + 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, ये है आपका स्टेप 1 हम कह सकते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एक बढ़ाना है। अब आइए स्टेप 3। अब क्या है आपका स्टेप 3। चलिए देखिए स्टेप 3 में क्या करना है। ये जो आया ना आपका 5, ये जो आपका 5 आया, आप इसमें क्या कीजिए, ये जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3/7 में जब आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 5 जा 15 और 7 5 जा कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले फ्रैक्शन का कीजिए। 5/7 में आप ऊपर नीचे क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो गया 25/35। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है, लेकिन 15 से लेकर 25 के बीच में आपको जितने भी नंबर है वे इसके क्या है, रेशनल नंबर है। बस लिख दीजिए, यानी 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 20/35, 21/35, 22/35, 23/35, 24/35 और लास्ट हमारा जो कितना है 25/35। अब इसमें से हमसे पूछा कितना था, 4। आप ले लीजिए, 1 2 3 4, ये चारों क्या हो गए, ठीक है, इस दोनों के बीच के रेशनल नंबर हो गए। चलिए अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको ईजीएस्ट वे में बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो आप बहुत जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस छोटे से जगह में हम इसको समझने का कोशिश कर लेते हैं।
चलिए देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, वे दोनों डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये 3/7 है, हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करा दिए, हम इसमें ऊपर नीचे क्या कर दिए, 3 मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये कितना हो गया 9/21। 5/7 में भी हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई करा दिया, 5/7 में भी हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/21। अब देखिए ये 9 से लेकर 15 के बीच में जितने भी नंबर है वो इसके क्या है, रेशनल नंबर है। तो कैसे हो जाएगा 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 एंड लास्ट 15/21। देखिए 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, इसके रेशनल नंबर हैं। तो ये क्या है, दूसरा तरीका है। आप इजीएस्ट तरीका से आप ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने के तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कुछ 2 तरीके हैं। आगे के तरीके को हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।